दिग्विजय सिंह ने तो जाते जाते बम फोड़ दिया आप लोगों के सर पे। रूबिका जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को सबको नए साल की शुभकामनाएं, मुबारक। दूसरी बात, दिग्विजय जी का जो आप कह रही हैं उन्होंने बम फोड़ दिया, मैं तो उसे बहुत एक सकारात्मक रूप में देखता हूँ। हमारे पूर्वज कहते थे, आज भी लोग कहते थे दिवाली का बम फोड़ दिया। अरे आप दिवाली का बम बनाइए, उसे क्रिसमस का फायरवर्क्स बनाइए। द पॉइंट इज, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी से कुछ एक सीख लेने की बात करी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से आरएसएस का संगठन बहुत अच्छा है, और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के संगठन में कमियां हैं, दिक्कतें हैं, इसीलिए कांग्रेस को ठीक करने की जरूरत है, जो कांग्रेस कर रहा है। अब नया वर्ष आ रहा है, आप देखिए कि उससे पहले ही नए वर्ष की तैयारी में कांग्रेस ने एक संगठन सृजन अभियान चलाया, अपने कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट चीफ्स बदले। और सबसे मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2026 एक ऐसा वर्ष होगा जिसमें एक पार्टी है जिसपे हमेशा वंशवाद का आरोप लगता रहा, और एक पार्टी है जो बोलती है हम तो केवल कार्यकर्ता के हैं और यहाँ कोई वंशवाद नहीं है। लेकिन जिसपे वंशवाद का आरोप था, उसके जो अध्यक्ष हैं वो तो इलेक्टेड हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते। और कौन है वो? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के। और दूसरी पार्टी जो कहती है हम में कोई वंशवाद नहीं है, वो एक व्यक्ति को बिना किसी चुनाव के नियुक्त कर देती है, जिनका नाम रूबिका आप भी शायद ही जानती होंगी, और अगर जानती भी थी तो आपको लगा होगा बिहार के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा, कहीं से नितिन नवीन आए। का कमाल है ना, यही तो मैजिक है, ये मोदी मैजिक का कमाल है। यही तो मोदी नहीं, आपके सोचने से आप चाहते हैं कांग्रेस चलती रहे, लेकिन बीजेपी में एक ऐसे व्यक्ति अध्यक्ष बनते हैं जिनके पिताजी मल्टीपल बारी विधायक रहे, बिहार में सबसे बड़े नेता थे बीजेपी के, वो व्यक्ति जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है राष्ट्रीय स्तर का, वो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। आपको याद होगा 10 साल पहले कांग्रेस में जब राहुल गांधी आ रहे थे तो कहते या तो ये कहिए कि उनके पापा इतने एक्सपीरियंस थे कि उनको बना दिया गया और वंशवाद आगे बढ़ाया गया, या फिर ये कहिए कि आप तो उस आदमी को जानती ही नहीं थी और अचानक उसे कुर्सी पर बिठा दिया। बिहार में बहुत दोनों में से एक चीज होगी ना, उससे वंशवाद तो नहीं चला जाएगा। तो मतलब ऐसे तो इस डेफिनेशन से तो वंशवाद खाली गांधी परिवार का हो सकता है, क्योंकि उसी परिवार के प्रधानमंत्री पहले रहे हैं। भाजपा तो सत्ता में ही अभी आई है। पर उन बातों पे ना जाते हुए मैं चाहता हूं कि देश नए मुद्दों पे बात करे। बहुत अच्छी बात बोली शिवम ने कि क्राई बेबी सिंड्रोम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे भी लगता है बल्कि मुझे तो लगता है साल के पहले दिन सरकार को अनाउंस करना चाहिए, संसद का एक सत्र रखेंगे कि क्राई बेबी नहीं होंगे। नहीं, जितना भी मोदी जी को क्राई बेबी होना हो ना, नेहरू जी को लेके, नेहरू जी की ये गलती, नेहरू जी की वो गलती, 62 में ये, 57 में ये, 47 में ये, 25 में ये, 1875 में ये, 1707 में ये, जिसको भी लेके जो भी क्राई बेबी सिंड्रोम करना हो कर लें, और फिर मुद्दों की बात करें। रूबिका जी, आज मैं देख रहा हूं आपने अपनी ऑडियंस में महिलाओं को प्राथमिकता दी है। मैं चाहूंगा सरकार, विपक्ष, देश के जितने भी राजनेता हैं, महिलाओं को प्राथमिकता दे, महिलाओं की बातें करें, ना कि ये हो कि रिजर्वेशन कौन लेकर आया है। रिजर्वेशन इंप्लीमेंट तो नहीं हुई, आपने स्पेशल सत्र करा। सवा साल पहले, आपको याद है ना रूबिका जी, सवा साल पहले हम सब संसद के बाहर चर्चा कर रहे थे। गलत बात है, आप इंप्लीमेंट हुई, मुद्दा आगे लाते हैं और फिर उसी मुद्दे पर आप बैकफुट पर बैकफुट तो बिल्कुल नहीं है। हम तो कह रहे हैं महिलाओं को आप आरक्षण दीजिए, महिलाओं को आप बढ़ावा दीजिए, महिलाओं के बलात्कारियों को बेल पे मत छोड़िए। लेकिन आप संगठन पर काम करेंगे कि नहीं? कर ही रहे हैं, करेंगे, करना चाहिए। आरएसएस जैसा संगठन आप बनाएंगे। आरएसएस जैसी जो सोच है कट्टरवादी वो नहीं, लेकिन अगर आरएसएस के जो फुट सोल्जर्स हैं, जो हर कहते तो यही है कि हर ड्राइंग रूम में सभा कर सकते हैं, शाहरुख खान है, लेकिन शाहरुख खान जैसी फिल्में नहीं करेंगे। सतीश केसरी कह लीजिए। नहीं, देखिए आरएसएस धुरंधर है। अच्छा, शाहरुख खान कहाँ आ गया? और आप देखिए, उससे बड़ा धुरंधर भाजपा के निवृत्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले, जिन्होंने आजादी की घोषणा 2024 में कर दी थी। तो एक शब्द सुनती है ना, रिमोट कंट्रोल। अब रिमोट किसका है, कंट्रोल किसका है, पता नहीं चल रहा है। कंट्रोल आरएसएस का हट ही नहीं रहा है। मैं जो चिंतित हूं, और वाकई चिंतित हूं, कि देश में जो सिर्फ नीति जो चल रही है, वो राज की नीति चल रही है, राजनीति नहीं हो रही है। राज की नीति चल रही है, एन केन प्रकारेन, जैसे भी छपास बड़ास जैसे भी चलाओ। जो समावेशी समाजवादी एक जो पॉलिटिक्स होती है वो नहीं हो रही है, ये खत्म हो रहा है। चुनाव जीत है, सब लोगों के बात में इस साल जीत जाएंगे, चुनाव जीत जाए। तो अब मेरा ये कहना है, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि ऐसी राजनीति नहीं चल रही, तो 2014 से नहीं चल रही होगी? 2014 से पहले 5 साल का ऐसा एक सेकंड सतीश जी, आपको याद पड़ता है जब समावेशी समाज को साथ ले चलने वाली कोई सरकार ऐसी आई थी जिससे इन सबको सीख लेनी चाहिए? देखिए, इनको ही नहीं, सबको सीख लेनी चाहिए। हाँ, सबको। कौन सी? जैसे अब देखिए, जैसे महात्मा गांधी नरेगा एक स्कीम था,
इसमें समावेश का एक अंश था। आपको विकसित भारत चाहिए तो महात्मा गांधी विकसित योजना बना देते, नाम हटा दिया। ये समावेश मतलब नाम से वो समावेशी हो जाती तो है। नाम, अरे नाम, और जी राम जी से उसमें कोई समावेश राम नहीं जी होता। तो उसमें है ही नहीं। पहले तो आप जान लीजिए, इतना बड़ा झूठ परोसा जा रहा है, उसमें राम शब्द है नहीं। अच्छा, हम यूं ही बोले चले जा रहे हैं। बोले, अरे आजकल आपको बोले पसंद तो नहीं आपको आ रहा है। छपास भड़ास की राजनीति है। क्या मैं छपास एक बात भड़ास? कह रहा हूं, जब आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, आप लोग विफल आदमी हैं, क्योंकि आप लोग सुनिए, ये है हमें सशक्त विपक्ष चाहिए, और ये एकदम दुर्बल विपक्ष है। सुनिए एक मिनट, इनके घर पे रेड नहीं होगी, ये याद रखिए। मेरे घर पे रेड करा लो ना भाई, है ना। नहीं, 1975 कांग्रेस वाले इसी इमरजेंसी रेड से जरूर तो लगा दी परेशान है। जाएगी। मैं कह रहा हूं, अगर रेड नहीं होगी, एक मिनट, डायरेक्ट इमरजेंसी लगेगी क्या? सुनिए, कांग्रेस पार्टी के संगठन का जो विघटन हुआ, हाँ। संगठन के विघटन हुआ, इनके नेता जिम्मेवार है। ये सर्दी में सब घर में होंगे, कोई काम नहीं करने वाला, कोई समाज में नहीं जाने वाला, कोई पॉलिटिसाइज नहीं करने वाला है। के देसी घर में जी कहाँ होंगे, कौन से घर में होंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। जितने आजकल सुना है कि सब बड़े बड़े देश के एंकर सब जा रहे हैं छुट्टी पर, हो सकता है कांग्रेसी भी छुट्टी पर चले गए। तो बड़े-बड़े ये देशों ठंडा में का जा रहे समय हैं। है आप ना। ये कह रहे हैं बड़े-बड़े देशों में मैं जा कह रहे रहा हूं कि मुझे सशक्त विपक्ष चाहिए। हाँ। जो दे सकता है सही है। मैं दिग्विजय सिंह का बहुत तारीफ करता हूं कि उन्होंने जम के ये बात खुलेआम आपके मुंह पे पटका है। अभी यही सतीश के सिंह की जगह अनंत विजय जी ने कह दिया होता ना, तो ये सारा सम्मान आपका धरा का धरा रह जाता। मैं तो कह रहा हूं, आप फौरन उनको शिवम अनंत त्यागी विजय की जी पार्टी भी से यही जोड़ कहेंगे, देते मैं उनकी बात से भी सहमत ओके, रखता आनंद जी चलिए शुरू कीजिए, देखूं मैं। हाँ, सबसे पहले रूबिका जी, आपको और आपके दर्शकों को और विशेषकर सतीश जी को आंग्ल नव वर्ष की बहुत बधाई। और ये जो नव वर्ष है उसमें मुझे लगता है कि पॉजिटिव राजनीति देखने की मुझे अभिलाषा है, और मैं अपेक्षा भी करता हूं कि जन कल्याणकारी राजनीति जो इतने वर्षों से चल रही है भारत में वो जारी रहे। और मेरी अपेक्षा ये है कि सरकार कर्जा लेने से नहीं घबराए। जो कर्जा लेने का और सरकार पर कर्ज का एक झूठा नैरेटिव गढ़ा जाता है, आज आपको पता है अमेरिका पर $38 ट्रिलियन का कर्जा है, $38 ट्रिलियन का, वो नहीं दिखाई देगा। अगर आप विकास करेंगे तो विकास के लिए कर्ज लेना आवश्यक है। लेकिन यहां जो चर्चा हुई उसमें एक बात मुझे बड़ी कांग्रेस की राजनीति स्पष्ट कर दी जैन साहब ने। आपने दिवाली के बम फोड़ने की बात की, उन्होंने क्रिसमस के बम फोड़ने की बात की। उन्होंने कहा क्रिसमस का, हाँ, तो वो एक मिनट सर, मानिए क्रिसमस के फायरवर्क्स मानिए, मतलब यही तो दिवाली कांग्रेस को की, आपने ऐसे नहीं, खूबसूरती यही से तो ऐसे कांग्रेस absorb की नहीं किया। समावेशी राजनीति है कि क्रिसमस भी ऐसे ही बनता है जैसे दिवाली बनती है, जैसे ईद बनती ना, है। ना, पर ना, अनंत ना, विजय ना, जी ना। को खाली अब एक समुदाय विशेष नो, नजर अब आएगा। मैं बस एक अपेक्षा और कांग्रेस और उनके समर्थकों और उनके इकोसिस्टम के पत्रकारों से रहेगी कि कम से कम दूसरे पक्ष को बोलने दें, धैर्यपूर्वक सुने, चाहे उनकी आलोचना हो चाहे उनकी प्रशंसा हो। जिस धैर्यपूर्वक वो दूसरों को सुनते हैं। बात अभी हो रही थी, बड़ी अच्छी चर्निंग हो रही है भारत की राजनीति में। सिर्फ दिग्विजय सिंह को ही आप लोग नाम न लें, मुझे तो 2026 में कांग्रेस पार्टी किसी विभाजन की ओर बढ़ती दिख रही है। क्या? जी, विभाजन की ओर, कांग्रेस पार्टी में विभाजन की ओर बढ़ता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दिग्विजय जी के साथ शशि थरूर भी कल आ गए, और शशि थरूर के अलावा सलमान खुर्शीद साहब ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह ने कोई गलत बात नहीं कही है। विभाजन में इस अर्थ में कह रहा हूं रूबिका जी कि राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ कांग्रेस समर्थक अवश्य ये कह लें कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, समाज के तथाकथित निचली जाति से आते हैं, लेकिन खड़गे साहब तो खुद ही कहते हैं मैं आला कमान से पूछ के बताऊंगा भाई। हाई कमांड तय तो करेगा। हाई कमांड और आला कमान की राजनीति से शायद कांग्रेस मुक्ति के रास्ते की ओर बढ़ेगी 2026 में, जिसका श्री गणेश दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद ने कर दिया है। नहीं तो ऐसे तो पहले भी पूरी फहरिस्त रही है ना, वो सब पार्टी अलग, गुलाम नबी आजाद हो गए, बाकी नहीं, वो दूसरी G20 की चेहरे हो बात गए। आप करें, G20 वो के चले जो- गए ना। तो वो चले गए, या तो ये अलग हो जाएंगे। कांग्रेस की तो ये रही है ना, आज से नहीं, नेहरू जी के समय से ही रहा है, बल्कि गांधी जी के समय से रहा है कि जिसने भी विरोध किया वो दरकिनार हो गया। जो भी कांग्रेस में तथाकथित हाई कमान का विरोध करता है उसको दरकिनार कर दिया जाता है। इसका बेहतरीन उदाहरण अभी ताजा हमारे युवा साथियों को पर याद होगा, आनंद वो जी, ये शशि तो थरूर भारतीय है। जनता पार्टी में भी होता है। सब पार्टियों में होता है। हाँ, मैं इस बात, क्योंकि मतलब मैं चाहे वो कांग्रेस- उमा जी रही हो, क्योंकि चाहे वो क्योंकि कोई क्योंकि अलग एक पार्टी मिनट नहीं, जैन मुझे नहीं साहब, पता। जैन नहीं, साहब बोले। आपसे ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ। नहीं, क्यों मैं पहले पूछा दिन सवाल। क्यों ऐसा कर रहे हो? पहले दिन क्यों ऐसा कर रहे हो? सवाल था, हाँ, सवाल था। आज तो मत करो पहले दिन।
अगर मेरा आपको सवाल यही था, तरूर जी ने कही अलग अरे जब पार्टी मैं बनाई है आपका क्या? टर्न आएगा तो बोल लेना प्रभु। उनको कांग्रेस पार्टी पार्टी इतनी बनाने की अधैर्य जरूरत कह रहे है। दरकिनार हो गए तरूर जी, मुझे लगा नई पार्टी बना ली है, मुझे पता नहीं होगा शायद से। बनाने वाले अरे भैया आप कहाँ से खेल रहे हैं? कांग्रेस रुबिका ट्रोजन जी, हॉर्स है। रुबिका जी, कांग्रेस की यही दिक्कत